Hello friends, welcome to YouTube channel Advice Academy. I'm Amit Kumar Shami. I hope you are well and healthy. जैसे कि आपको पता है हम प्रिपरेशन कर रहे हैं EMR 2024 की, जिसमें मैं आपके लिए लेकर आया हूँ ICT के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज, जिसका पार्ट फर्स्ट है ये। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपके सपोर्ट की सच में बहुत जरूरत है। आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज हमें सोशल मीडिया हैंडल पर जो ज्वाइन कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर और टेलीग्राम चैनल पर भी। इस पीपीटी को मैं पीडीएफ की फॉर्म में अपने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दूंगा, आप चाहें तो वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ये पार्ट फर्स्ट है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ वाईफाई नेटवर्क। जिस तरीके से वाईफाई होता है, तो वाईफाई क्या होता है? वायरलेस फिडेलिटी, है ना। इसी तरीके से लाईफाई होता है लाइट फिडेलिटी। क्या होता है? लाइट फिडेलिटी। इसमें एक बल्ब होता है, उसकी रोशनी जहां तक जाती है, ठीक है, वहां तक आपका नेटवर्क काम करेगा। समझ में आया? तो उसको बोलते हैं लाइट फिडेलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो इन ए कंप्यूटर अ बाइट जनरली कंसिस्ट ऑफ। एक बाइट में कितने बिट्स होते हैं? तो कितने होते हैं? 8 बिट होते हैं। 8 बिट होते हैं, ठीक है। सपोज कीजिए 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, और ये किस में होता है? 0 और 1 की फॉर्म में। सपोज कीजिए 0 0 1 1 0 1 0, मतलब इस तरीके से होता है। तो जो ये 8 है ना, इसका जो एक है सिंगल, ये बिट होगा। तो इस तरीके से जो 8 है, तो इसका जो एक बिट एक कैरेक्टर के बराबर होता है। एक बिट एक कैरेक्टर के बराबर होता है, ये ध्यान रखना। तो एक बाइट में अगर कोई पूछे तो कितने बिट्स होते हैं? 8 बिट होते हैं। नेक्स्ट है सुपर हाई फ्रीक्वेंसी SHM इज यूज। जो SHM है वो किस में यूज की जाती है? देखो FM में या AM रेडियो में, तो इसमें अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी तो यूज की जाती है, लेकिन हम बात करें सुपर हाई फ्रीक्वेंसी की, जो कि सिर्फ और सिर्फ सैटेलाइट कम्युनिकेशन में यूज की जाती है, ठीक है। सैटेलाइट कम्युनिकेशन में सुपर हाई फ्रीक्वेंसी यूज की जाती है, जिसको SHM के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ इनपुट डिवाइस। देखो जो माइक्रोफोन है, माइक्रोफोन एक इनपुट डिवाइस है। तो इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस क्या है? इनपुट डिवाइस होती है जिसमें हम कमांड देते हैं अंदर की तरफ, ठीक है। और आउटपुट जो हमें प्रेजेंट करता है। तो मॉनिटर जो है वो हमें आउटपुट देता है, ठीक है। जो भी हम एंटर करते हैं वो हमें रिजल्ट देता है। तो मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस है, ये इनपुट डिवाइस नहीं है। तो मॉनिटर ठीक है, ठीक है। माइक्रोफोन इनपुट डिवाइस है, कीबोर्ड भी इनपुट डिवाइस है और जॉयस्टिक भी इनपुट डिवाइस है। तो जो ऑप्शन डी है वो आपका एकदम करेक्ट है, ठीक है। समझ में आ रहा है? अब क्वेश्चन है, विच मोबाइल कंपनी फर्स्ट इंट्रोड्यूस द इमोजी इंटरनेशनली ऑन देयर मोबाइल डिवाइस। ऐसा कौन सा मोबाइल है जिसने फर्स्ट टाइम अपने मोबाइल में जो इमोटिकन्स होते हैं वो दिए थे? तो किसने दिए थे? सैमसंग ने, मोटरोला ने, ब्लैकबेरी ने, एप्पल ने। क्या लगता है आपको किसने दिए होंगे? तो ये दिए थे एप्पल ने। किसने दिए थे? एप्पल ने दिए थे इमोटिकन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। अब बात करते हैं ओपन सोर्स। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर और क्लोज सोर्स सॉफ्टवेयर में क्या अंतर है? देखो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर वो होते हैं जो कोई भी कंपनी या कोई भी व्यक्ति जब कोई भी सॉफ्टवेयर बनाता है, तो उसके साथ साथ वो फ्री में लोगों को अवेलेबल तो करा ही कराएगा, लेकिन जो उसके कीवर्ड्स है, ठीक है, जिससे वो बना है, वो भी आपको साथ के साथ प्रोवाइड कराएगा, ताकि आप उसमें चाहें तो अगर कोई इंप्रूवमेंट करना चाहे तो इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। वो हो गया ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, जो सभी के लिए फ्रीली अवेलेबल होता है। क्लोज सोर्स सॉफ्टवेयर वो होता है जो या तो आपको कुछ पे करके आपको वो अवेलेबल होगा, या फिर उसकी टर्म एंड कंडीशन होगी, वो आपको
उसमें आपको चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। तो जो मोजिला फायरफॉक्स है ये एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, ठीक है। एमएस वर्ड नहीं है, विंडो नहीं है, ठीक है। एक्रोबेट रीडर, ये इनमें से किसी को भी आप इसमें कोई भी चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट है इंडियन आईटी डेज, ठीक है, या इंडियन टेक्नोलॉजी डे जो है वो कब सेलिब्रेट सेलिब्रेट किया जाता है? तो ये किया जाता है 11th ऑफ मई को, एवरी ईयर 11th ऑफ मई को किया जाता है। नेक्स्ट है इन व्हाट ईयर was the at the rate chosen for its use for email ID एड्रेस, ठीक है। ईमेल एड्रेस जो तो है होता है आपका, उसमें एट द रेट होगा, हर किसी की ईमेल एड्रेस में एट द रेट होता है। तो वो कब से स्टार्ट हुआ ईमेल एड्रेस में लगना? तो कब से हुआ? ये हुआ था 1972 से स्टार्ट। कब से हुआ था? 1972 से स्टार्ट हुआ। नेक्स्ट है इफ सीपीयू एग्जीक्यूट मल्टीपल प्रोग्राम साइमल्टेनियसली इट विल बी नोन एज, अगर कोई भी सीपीयू है उसमें आप एक साथ बहुत सारे प्रोग्राम आप एक साथ काम कर रहे हो, तो उसको क्या बोलेंगे? मल्टीटास्किंग बोलेंगे, टाइम शेयरिंग बोलेंगे, मल्टी प्रोसेसिंग बोलेंगे, या मल्टी प्रोग्रामिंग बोलेंगे? तो ना ही तो उसको हम मल्टीटास्किंग बोलेंगे, ना ही उसको मल्टी शेयरिंग बोलेंगे, ना ही उसको मल्टी प्रोसेसिंग बोलेंगे, उसको बोलेंगे मल्टी प्रोग्रामिंग, ठीक है। ठीक है, यदि आप सीपीयू के साथ कई प्रोग्राम एक साथ, ठीक है, चला रहे हो तो उसको क्या बोलेंगे? मल्टी प्रोग्रामिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो आपको पता है कि इंटरनेट पर ट्रिलियंस में आपका डाटा एक साथ रन होता है, ठीक है। अब उसमें क्या है, आपको कोई भी चीज पिक करनी है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रोसेस टू सॉर्टिंग थ्रू लार्ज डाटा सेट टू आइडेंटिफाई पैटर्न, ठीक है, उसका पैटर्न जानने के लिए एंड एस्टेब्लिश रिलेशनशिप टू सॉल्व प्रॉब्लम, किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए उसका पैटर्न जानने के लिए जो भी डेटा को एनालाइज किया जाता है उसको क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं डेटा माइनिंग। क्या बोलते हैं? डेटा माइनिंग बोलते हैं। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए डेटा एंट्री डिवाइस? डेटा एंट्री डिवाइस क्या है? बारकोड रीडर, ओसीआर। ओसीआर क्या है? ओसीआर होता है ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। क्या होता है? ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, रिकॉग्निशन। और ओएमआर क्या होता है? ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन, ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन, ठीक है। तो ओसीआर ओएमआर हो गया, ठीक है। देखो ओएमआर शीट तो आपको पता है, ठीक है। ओसीआर में क्या होता है? एक फ्लैट पेन के थ्रू सिर्फ और सिर्फ, क्योंकि अगर हर किसी को स्कैन करके हम रखेंगे तो वो बहुत बड़ी फाइल बन जाएगी, तो उसके लिए क्या करते हैं हम? ओसीआर का यूज करते हैं, जिसमें सिर्फ कैरेक्टर स्कैन होते हैं, ठीक है, और वो पूरे का पूरा आपका वो सेव हो जाता है, ठीक है। तो ओसीआर इसलिए क्योंकि उसमें सिर्फ कैरेक्टर को रिकॉग्नाइज किया जाता है, ओसीआर इसलिए काम आ जाता है। बारकोड रीडर तो आपको पता ही है। तो ये सब के सब, ठीक है, ये डेटा एंट्री डिवाइस ही है, और इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ अबव, ठीक है। ऑप्शन डी जो है वो एकदम सही। क्वेश्चन है ए बाइट कैन होल्ड वन ऑफ द डाटा। तो एक बाइट में एक क्या होता है? बिट। भाई देखो एक बाइट में कितने बिट होते हैं? वो तो 8 होते हैं, ठीक है। बाइनरी डिजिट आपको पता है 0 1 की फॉर्म में होता है, ये भी नहीं आ सकता। लेकिन एक बाइट एक करेक्टर होता है, ये आपको पता है, ठीक है ना। एक बाइट एक करेक्टर होता है, ठीक है। तो ए बाइट कैन होल्ड वन करेक्टर ऑफ डाटा। समझ में आ गया? नेक्स्ट है कंप्यूटर
ठीक है। पेरिफेरल्स डू नॉट इंक्लूड, कंप्यूटर के बाह्य उपकरणों में शामिल नहीं है। देखो यूपीएस बिल्कुल है, स्पीकर भी है, माइक्रोफोन भी है, लेकिन माइक्रोवेव इसका कोई भी इससे लिंक नहीं है। तो ऑप्शन डी जो है वो एकदम करेक्ट है ना। नेक्स्ट देख लीजिए। नेक्स्ट है द फ्लॉपी ड्राइव हैव कोटिंग। तो एक फ्लॉपी में किस चीज की कोटिंग होती है? देखो फ्लॉपी ड्राइव को आप मैग्नेटिक ड्राइव भी बोलते हैं, है ना। फ्लॉपी ड्राइव को मैग्नेटिक ड्राइव भी बोलते हैं और इस पर कोटिंग भी मैग्नेटिक ही होती है, मैग्नेटिक कोटिंग बोलते हैं उसको। ठीक है, तो ऑप्शन ए जो है वो एकदम करेक्ट। समझ में आ रहा है? अगर आपको देखो समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है, तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, क्योंकि अगर आप वीडियो को लाइक करेंगे तो ये आगे तक पहुंचेगा, जिस वही मेरे लिए बहुत जरूरी है। ठीक है, तो प्लीज अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा। ठीक है, आपसे बस इतनी गुजारिश है। नेक्स्ट है व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ कॉपिंग सॉफ्टवेयर प्रोग्राम फ्रॉम सेकेंडरी स्टोरेज मीडिया टू द हार्ड डिस्क। देखो जितनी भी सीडी होती है, ठीक है, सीडी डीवीडी ये सब क्या है, ये आपका कौन सा सेकेंडरी स्टोरेज है। ठीक है, और जब इससे हार्ड डिस्क में जब कन्वर्ट करते हैं तो इससे क्या बोलते हैं उसको, उसको बोलते हैं इंस्टॉलेशन। क्या बोलते हैं? इंस्टॉलेशन। कॉन्फ़िगरेशन नहीं बोलते, डाउनलोड नहीं बोलते, स्टोरेज नहीं बोलते, उसको बोलते हैं इंस्टॉलेशन। तो बी आपका एकदम करेक्ट है। ठीक है, उस प्रोसेस को बोलते हैं इंस्टॉलेशन। इंस्टॉलेशन इज द प्रोसेस ऑफ कॉपिंग सॉफ्टवेयर प्रोग्राम फ्रॉम सेकेंडरी स्टोरेज मीडिया टू द हार्ड डिस्क। ठीक है, नेक्स्ट है विच पोर्ट कनेक्ट स्पेशल टाइप ऑफ म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट टू साउंड कार्ड। क्या बोलते हैं? मिडी, MIDI। अब MIDI क्या होता है? MIDI होता है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। क्या होता है? म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस, डिजिटल इंटरफेस। ठीक है, MIDI। समझ में आ गया? कोई दिक्कत? नेक्स्ट है मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप। ठीक है, MPEG इज यूज टू कंप्रेस। देखो जैसे आपने JPEG सुना होगा इमेज के लिए, JPEG फॉर्मेट होता है, ऐसे ही वीडियो के लिए MPEG, ठीक है, मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट प्रोग्राम यूज किया जाता है उसको कंप्रेस करने के लिए। तो ये वीडियो को कंप्रेस करने के लिए किया जाता है, ना कि ऑडियो और फ्रेम वगैरह को करने के लिए। तो जो ऑप्शन डी है वो आपका एकदम करेक्ट है। जो इमेज होती है उसके लिए JPEG फॉर्मेट होता है। नेक्स्ट है व्हाट टाइप ऑफ वायरस यूज कंप्यूटर होस्ट टू रिप्रोड्यूस इटसेल्फ। देखो जब भी ये फ्रेगमेंट होता है, ठीक है, 1 से 2, 2 से 4, ये कन्वर्ट होता रहता है। तो ये सब चीज में जो खुद को रिप्रोड्यूस कर सकता है, होस्ट टू रिप्रोड्यूस इटसेल्फ, क्या बोलते हैं उसको? वॉर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वॉर्म। ठीक, वॉर्म एक प्रकार का ऐसा वायरस है जो स्वयं को दोबारा उत्पन्न कर सकता है। नेक्स्ट है विच डिवाइस नेम्ड, ठीक है, सरेबन। तो जो सरोबन है वो क्या है? वो एक प्रकार का अबेकस है। क्या है? अबेकस, एक प्रकार का क्या? अबेकस ही है। ठीक है, अबेकस को सरोबन भी बोलते हैं। विच कंपनी ओल्ड नेम कंप्यूटिंग टेबुलेटिंग राउटिंग रिकॉर्डिंग। ओल्ड नेम क्या है? कंप्यूटिंग टेबुलेटिंग राउटिंग रिकॉर्डिंग। ये किसका नाम है? ये है आपका IBM का। किसका है? IBM का। IBM का फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। ठीक है, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। ऑप्शन सी जो है आपका एकदम करेक्ट है। ठीक है, यहां भी ऑप्शन सी था, वहां भी ऑप्शन सी ही
था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो ये है हाउ ट्रैक डेटा इज रिटर्न इनटू मैग्नेटिक डिस्क। देखो को पता है कि जो डिस्क होती है वो इस टाइप की होती है, ठीक है, सही से हाथ नहीं चल रहा है, ठीक है। तो देखो जो ये है, जो ये लाइन है, ये सारी की सारी, इनको क्या बोलते हैं, ट्रैक बोलते हैं। इन पर लिखा जाता है, मतलब इन पे डेटा एंटर किया जाता है। और इस एक पार्ट को, जिस सर्कल में बोलते हैं, इस एक पार्ट को बोला जाता है सेक्टर, ठीक है। तो जब यहां पर लिखा जाएगा ऐसे ऐसे, तो इसको बोलते हैं टिनी मैग्नेटिक स्पॉट्स, ठीक है। क्या बोलते हैं, टिनी मैग्नेटिक स्पॉट्स। तो टिनी मैग्नेटिक स्पॉट्स की द्वारा, ठीक है, हाउ ट्रैक डेटा इज रिटर्न। तो टिनी मैग्नेटिक स्पॉट के द्वारा ही जो डेटा है वो रिटर्न किया जाता है मैग्नेटिक डिस्क पर। समझ में आया? तो ऑप्शन जो बी है वो एकदम करेक्ट है। यहाँ पर ऐसे लिखा जाएगा, ऐसे लिखा जाएगा, ऐसे लिखा जाएगा, ये सब चीजें, ठीक। नेक्स्ट है फर्स्ट यूज ऑफ पंच कार्ड। जो पंच कार्ड का सबसे पहले इस्तेमाल किसने किया था, तो ये किया था जोसेफ जैक्वार्ड ने। किसने किया था, जोसेफ जैक्वार्ड ने किया था। नेक्स्ट है अ सीडी रोम इज ए फॉर्म ऑफ, ठीक है, रीड ओनली मेमोरी इन विच डेटा इज स्टोर्ड एज, डेटा इज स्टोर्ड एज बिट्स ऑन एन ऑप्टिकल डिस्क, ठीक है। जो सीडी रोम है उसमें क्या होता है, देखो कभी जो सीडी रोम जो होती है वो, देखो जिस सीडी आप उल्टी रखते हो, ठीक है, उल्टी रखते हो, तो उसमें क्या है, जो लेजर लाइट है वो पहले वहां पर ट्रैक पे जाएगी और फिर रिफ्लेक्ट होकर वापस आएगी, उसको वो रीड करेगी, ठीक है। और एकदम प्लेन सरफेस नहीं होती, ये ऐसी होती है, ठीक है। तो जहां पर ये है तो ये पिट है? इसको क्या बोलते हैं, पिट बोलते हैं। और जो फ्लैट है सरफेस है उसको लैंड बोलते हैं, ठीक है। तो ये ऐसा है। तो जहां पर ये वाला आएगा, जहां पर डेटा मिलेगा लैंड होगा, वहां पर 1 होगा, और जहां पर ये पिट होगा वहां पर 0 होगा। समझ में आया? यहाँ पर लैंड होगा वहां पर 1, जहां पिट होगा वहां पर 0। तो जो सीडी रोम को रीड करते हैं तो उसको कहते हैं पिट्स ऑन एन ऑप्टिकल डिस्क के थ्रू करते हैं। तो ऑप्शन सी जो है वो एकदम करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 24 है विच मेमोरी यूनिट हैज लोएस्ट एक्सेस टाइम। तो सबसे लोएस्ट एक्सेस टाइम किसका है, वो रजिस्टर का है। किसका, रजिस्टर्स का है, ठीक है। रजिस्टर मेमोरी यूनिट का सबसे कम एक्सेस टाइम। नेक्स्ट है विच प्राइवेट नेटवर्क यूजेस स्टोरेज प्रोटोकॉल रेदर देन नेटवर्क प्रोटोकॉल। कौन सा निजी नेटवर्क नेटवर्किंग प्रोटोकॉल के बजाय स्टोरेज प्रोटोकॉल का उपयोग करता है। कौन करता है, SAN, स्टोरेज एरिया नेटवर्क। कौन करता है, स्टोरेज एरिया नेटवर्क, SAN बोलते हैं इसको, है ना। इसको बोल क्या है, अपने सुनूंगा, ठीक है, SAN, ठीक है, LAN और WA। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, ए, ऑप्शन ए एकदम करेक्ट, ठीक है। समझ में आया? तो जो स्टोरेज एरिया नेटवर्क है वो निजी नेटवर्किंग प्रोटोकॉल के बजाय स्टोरेज प्रोटोकॉल का उपयोग करता है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे URL की फुल फॉर्म क्या होती है, ठीक है। ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे कि URL की फुल फॉर्म क्या होती है, ठीक। आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो ठीक लगी हो, अच्छी लगी, तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपके सपोर्ट की सच में बहुत जरूरत है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर ऑल, ख्याल रखिए अपना, बने रहिए हमारे साथ। और देखिए जनरल अवेयरनेस की वीडियोस आपको मिल रही हैं, ठीक है। ICT की भी मैंने स्टार्ट कर दी है, अब टीचिंग एप्टीट्यूड की भी स्टार्ट कर दूंगा, ठीक है। टेंशन मत लीजिए, टीचिंग एप्टीट्यूड की भी स्टार्ट करूंगा,
जितना मेरे से हो पाएगा मैं जल्दी से जल्दी वीडियो अपलोड करने की कोशिश करूँ।